सारे सारे स्वर्ण बन जाए और स्वर्ण बनने के बाद में कहे कोई आदिवासी नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, हम सारे स्वर्ण हैं, हम सोने से बने हुए हैं, तो सारे आपके अधिकार खत्म। आदिवासियों का आरक्षण खत्म, दलितों का आरक्षण खत्म, ओबीसी का आरक्षण खत्म, माइनॉरिटी का कुछ मिला वो खत्म। और जिस दिन ये हो गया उस दिन देश का संविधान खत्म। और देश का संविधान तो मान लीजिए पूरी तरह से खत्म हो चुका है, खाली इंप्लीमेंट करना बाकी है। जो नई किताब है वो ला के रखनी बाकी है। ये रहा आपका संविधान। बाबा साहब चले गए, जो बनाने वाले थे वो चले गए, वो संविधान खत्म हो गया, नया हमने लिख दिया है। उसके अंदर आपके लिए क्या लिखा है वही लिखा होगा। जो पढ़ने जाएगा, जो मंत्र उच्चारण करेगा या सुन लेगा, उसकी जीभ काट ली जाएगी, उसके कान में शीशे डाल दिए जाएंगे। ये सारा लिख रखा उसके अंदर। जाओ, पहले वाला ही लिखा है, कोई नया नहीं लिखा है। अब मैं अपनी बात को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, जो जल जंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बगैर लड़ाई लड़ी इस इलाके को बचाने के लिए। क्यों लड़ी? पुंजा भील कौन था? आज की तारीख में उधर के लोग कहते हैं पुंजा भील राजपूत था, सोलंकी कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सोलंकी नहीं था, वो होलकी था, और होलकी गोत्र है, वो भीलों की है। तो उन्होंने हमारे इलाके में दूसरे लोग नहीं आए और हमारा इलाका हमारा रहे, और हमारे साथ रहने वाले दलित हैं, ओबीसी हैं, कुछ माइनॉरिटी हैं, हम साथ में रहे प्रेम भाव से। ये सारी चीजें उन्होंने समझी, सारी से सीधे समझने के बाद में ये काम स्टार्ट किया। तो आप लोगों को इस इलाके के जल जंगल जमीन की रक्षा भी करनी है, लेकिन क्या करोगे? अब सारी जमीनें तो बेच दी। आर के मार्बल हो गया, बड़ा वाला कौन सा हो गया, फलाना ढेमका माकड़ा साकड़ा माकड़ा सारे आ गए। सारे आदिवासी की जमीन खा गए लूट कर। और आदिवासी जो बाप दादा था, ये देखो भाषा बोल रही है, दांत निकाले गया, इन्होंने उनकी जमीन नहीं बेची, लेकिन उसके बेटे ने बेच दी। हमारा बाप तो डोकरो क्यों कहीं करेगा, मैंने जाए जाओ तो मारने भैया सोए भैया छावे यूकरी ने जमीन बेचना की। उस जमीन के नीचे करोड़ों रुपए का मार्बल था, और मार्बल जा रहा विदेश, मार्बल जा रहा पूरे भारत के अंदर। और आदिवासी की जमीन के नीचे जो सोना रूपी मार्बल था, वो आज देख लो पूरे रोड के ऊपर बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई है। और सारे आदिवासी जमीन के मालिक थे। और सवेरे उठ के साला रोटी मिलती नहीं है, 2 रोटी बनाई, मिर्ची पीछी, 2 रोटी के अंदर मिर्ची रखी, रुमाल में बांधी, लटक 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 चलती है मार्बल की खदान के अंदर। सारे मर जाओ, डूब मरो। और क्या करोगे तुम लोग? जमीन क्यों बेचते हो तुम लोगों को? आदिवासी की जमीन, दलित की जमीन कोई खरीद नहीं सकता, सरकार छीन नहीं सकती। ये अधिकार दे रखा है ये संविधान में। बाबा साहब और जयपाल सिंह मुंडा लिख के गए हैं। ये सुनना समझना नहीं चाहते आप लोग, इसलिए मैं बता दी आप लोगों को। कौन समझा आप लोगों को? इसलिए जिसके पास जितनी जमीन है, 1 इंच भी जमीन बेचोगे, मैं तो नहीं मानता ऊपर स्वर्ग है यूं, जन्नत है यूं, लेकिन आप लोग मानते होंगे। तो मान लीजिए आप लोग मानते तो आपके डोकरे भी ऊपर गए होंगे, वो डोकरे भी आपको लात मारेंगे, नीचे वापस गिर पड़ोगे, फटाक देंगे, कोई ढूंढने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, ध्यान रखना। जमीन पे व्यवसाय नहीं था बाप ने, आपने बाबू जमीन देखे हमारा थोड़ा अटे मकान बनाई देगा। आज देख लो, जिसके पास 10-10 बीघा जमीन थी, 25-25 बीघा जमीन थी, उसके पास 2 खाट आए, मिर्ची लगा, इतनी भी जमीन नहीं। मैं यहाँ की जो माफ करना भाई, आदिवासी भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टिका के बैठे हुए कुछ समझना चाहते, सुनना चाहते, मेरे मुंह से सुनेंगे। और मुझे ऐसा विश्वास है, जिस गांव से आया है वो आने वाले समय में हजार लोगों की मीटिंग यही लोग कराएंगे। और इस राजसमंद के अंदर हम लोग 1 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं। ये लोग पावर रखते हैं। ये लोग डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं।
लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ भी हो जाए, हिंदू मुस्लिम का दंगा पूरे देश में हो जाए, लेकिन राजसमंद के अंदर नहीं होना चाहिए। कोई भी आदिवासी घर से बाहर निकल के हिंदू मुस्लिम के दंगे में नहीं आएगा, नहीं आना है। और मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, जो कूदे उनको कूदने दो, संविधान प्रेमी है, घर के अंदर ही बैठे रहना, नहीं आना है। मरने दो जो बनना चाहता है, हम उसको बचाएंगे। जो बचना चाहता है हम उनको जिंदा रखेंगे। जो नफरत छोड़ के संविधान प्रेमी बन के संविधान को बचाना चाहता है, उसको भी हम लोग बचाने के लिए तत्पर है, तैयार है। और हम लोग ये चाहते हैं, इस संविधान ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन मैं आपको खुला बता के जाना चाहता हूँ लाला भाई, और जो भी संविधान रक्षक के कार्यक्रम को आयोजित करने वाले उनको मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, लेकिन सही बात बता के जाना चाहता हूँ। 2 अप्रैल की घटना है 18 की, पूरा भारत बंद हुआ था और बंद के तहत कहा गया था ST के जो एक्ट थे उसमें कुछ परिवर्तन कर रही थी सरकार, तो पूरा देश बंद हुआ। हमने भी बंद किया। डूंगरपुर के अंदर हम लोग 25,000 लोग इकट्ठा हुए, आसपुर में 5-10 हजार इकट्ठा हुए, आपके इधर भी इकट्ठा हुए होंगे। लेकिन कुछ तथाकथित लोग, जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग, जो कानून को नहीं मानने वाले लोग, हमारे आसपुर के अंदर भील लोगों के ऊपर तलवारबाजी करी, हाथ काट दिए, दलितों के हाथ काट दिए। माइनॉरिटी भाई तो रहता नहीं है, इसलिए वो तो आए नहीं बीच में, क्योंकि उस आसपुर में कोई है ही नहीं, मकान ही नहीं। काटने के बाद में मुझे पता चला, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा रेला था और मेरे को माइक उसी टाइम हाथ में मिला और मेरे को सूचना भी उसी टाइम मिली कि आसपुर में हमारे भाइयों के हमला हुआ है, तलवारें लग गई। मैंने कलेक्टर के बाहर कहा खड़े होकर, कलेक्टर साहब कान खोल के सुन लो, मुझे आसपुर जाना है। और एसपी साहब दोनों का एक ही चैम्बर था, आसपास ही था, मुझे आसपुर जाना है, स्कॉट चाहिए मुझे। और कलेक्टर और एसपी साहब दोनों ने स्कॉट दिया आगे पीछे, हमारी 2 गाड़ियां रखी, हम लोग आसपुर गए। आसपुर जाने के बाद में देखा कि जो लोग जिनको तलवारें लगी थी, जिनका खून निकल रहा था, उन्हीं लोग, उसी को एक भाई पुलिस साहब, जो पुलिस है उनको नहीं कह रहा मैं, ठीक है, दिल पे मत लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संविधान और कानून को नहीं मानते, जो दबंग लोगों की बात मानते, तो उस लोगों, जिन लोगों को तलवार लगी थी उनको ही बंद कर दिया। फिर मैंने कहा कौन कौन बंद किया भाई, हम देखना चाहते। 25 लड़के बकरे के माफी, छोटा सा बैरक होता है पुलिस थाने के अंदर, 25 लड़के डाल दिए, खून निकल रहे हैं, यहाँ से शर्ट भीग रही है, सारा निकल रहा है। मैंने पुलिस वाला था उसको कहा, मेरा आवेश में आ गया, साला मेरे को बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने कहा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्या? मैंने सारे संविधान के सारे इनके जितनी भी एक्ट की धारा सारी बताई। फिर उसने कहा मेरे बाहर निकलो, बाहर निकाला, मैं शर्ट निकाले, मेरा तलवार लगी लगी। आपका फर्ज था कि इनको हॉस्पिटल ले जाकर इनका इलाज कराने का, लेकिन आपने इलाज नहीं कराया। मैं तत्काल आपको फोन लगाया, कलेक्टर को लगाया, उन्होंने कहा गांधी भाई उनको हॉस्पिटल भेज दो। डूंगरपुर में इलाज करवाया, 2-2 लाख रुपए दिए, मिले। और उसी थानेदार के ऊपर मैंने खुद मुकदमा किया मेरे नाम से, और थानेदार रोते हुए उसके डेथ वारंट पे उसको खुद को साइन करना पड़ा, क्योंकि जिस थाने में आदमी रहता है उसको ही साइन करना पड़ता है उसके खिलाफ में। इसलिए ये नहीं है कि आप लोग कल गैर कानूनी काम करके आप लोग हमको बुला लो, लाला भाई को कुवैत से बुला लो, इनको गाजियाबाद से बुला लो, उनको जयपुर दिल्ली से बुला लो। गैर संवैधानिक काम, अलोकतांत्रिक काम कतई नहीं करना है। आपकी जो टीम है, जो वकील साहिबान है, वकील लोग हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों को आप लोग फ्री में कानूनी सलाह केंद्र खोलिए और इन लोगों को फ्री में कानूनी सलाह दीजिए। और इनका कोई केस आवे तो छोटी मोटी फीस आपका जो क्या लगाते हैं वकालतनामा, उसका जो
फोटो कॉपी का पैसा है उतना ही लेके गरीबों की हेल्प कीजिए और उनके मदद में आप लोग लड़िए। इसके मार्फत से इसके आपके लिए रास्ता निकाल के जा रहा मैं। और जो भी मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन के भाई आए हैं उनसे कहना चाहता हूं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम भी सरकार के अंदर, हमारे बिना सरकार बनने वाली नहीं बनने वाली हमारे बिना। मैं इसीलिए माफी चाहता था, लेकिन आज खुल के बता के जाऊंगा, समय ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बिना सरकार बनने वाली नहीं है। 17 सीटें तो प्योर आदिवासी इलाके की हो गई। कितने हो गए? 17 सीटें। और 10 सीटें ऐसी है जो आसपास से प्रभावित होती है, जिसमें 50% आदिवासी रहता है, 50% आदिवासी रहता है। 10 सीटें। और ये भाई रहते, कौन से? ये भाई रहते इस्लाम भाई, मुस्लिम भाई रहते, कुछ दलित रहते, कुछ ओबीसी रहते, कुछ संविधान प्रेमी है। 10 सीटों में से 5 वो निकाल दिया, 17 में से 15 वो निकाल दी, 20 हो गई। उसके बाद में आपको पूरी राजस्थान से हम लोग 2 या 3 सीटें निकाल के ले आए, 22 हो गई। रेगिस्तानी इलाके से हम लोग 2 सीटें और निकाल के ले आए। तो हमारा 2028 में 25 सीटों का टारगेट है। और जो संविधान प्रेमी है, जो आपका धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, उसके साथ में हम लोग समझौता करेंगे। जहां तुम लड़ोगे वहां हम भी लड़ेंगे, और जहां हम लड़ेंगे वहां तुम भी लड़ोगे। हम लोग राजस्थान के अंदर क्या पूरे देश के अंदर जो नफरत का बीज बो रहे हैं, उनको जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान से प्रेम करना चाहते हैं। 2028 के अंदर या तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा या हमारे समर्थन के बिना नहीं बन सकता। कुर्सी के 4 पाए हैं, एक पाया अपन लोग बन सकते हैं, और उस पाए के अंदर आदिवासी, एससी, ओबीसी और ये माइनॉरिटी भाई कुर्सी के 4 पाए बनेंगे, नहीं 1 पाया बनेंगे। और जो हमारा हेल्प लेना चाहता है उसको हम टेका देंगे, सहायता देंगे, और नहीं लेना चाहता है हमारा पाया वापिस ले लेंगे। और 3 फैल वाली कुर्सी पे कोई आदमी नहीं बैठ सकता, लुढ़क जाता है। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से हम आने वाले समय में आपके साथ में कोई कलेक्टर हो, कोई एसपी साहब हो, कोई एसडीएम हो, कोई तहसीलदार हो, कोई सीआई हो, कोई थानेदार हो, कोई कांस्टेबल हो, अगर आपके साथ में मारपीट करके स्वतः अत्याचार करेगा तो उसका भी हम प्रोफाइल बना के रखेंगे, और उनको कहाँ भेजना है वो हम लोग तय करेंगे। करेंगे, इनको नहीं सुनाना है हो, ये तो कल का अंतिम में चला जाएगा। ये फिर आपको माय गाल देगा, ध्यान रख। आराम से करना है, मैंने पहले ही कहा है, संविधान के हिसाब से करना है। तो बात लंबी हो गई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अफरा जी जैसे, रोशन जी जैसे ये महिला आई है, तो आप लोग ये तय कीजिए, मान लीजिए हम 10 पुरुष बोल रहे हैं, तो 2 या 3 महिला चाहे बोलने आवे कि नहीं आवे, खड़ी होके ये बोल दे, जय भीम, जय सुहाग, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ऐसा भी बोल दे, तो भी हम मान लेंगे कि महिला का प्रतिनिधित्व यहाँ पे हो गया। ये हम लोग कहना चाहते हैं आप लोगों को, इस पे आप लोग गौर कीजिएगा। और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोगों के लिए जाना चाहता हूँ। दूसरा, जो हमारे बीच में बैठी जो अल्पसंख्यक महिला, उनको के जाना चाहता हूँ। आज तो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मैं किससे मिलने नहीं आऊंगा। जो अफसर जी ने मुझे एक लेटर दिया है, मैंने पहुंचा दिया है। किस इलाके में, किस मोहल्ले में, किस महिला के साथ में बस शुरू की हुई थी, ये सारा हमारे आप लोग तय कर लोगे। और यहाँ पे इस राजनगर का इलाका, यहाँ पे कितना मुस्लिम रहता है लगभग मुझे बताओ, संख्या बल में कितना होगा? 40%। 40%। 5000 तो मान के चलो, नहीं हरासमेंट 5000 तो मान के चलो। 5000 नहीं तो हमको 2-2.5 हजार लोग तो चाहिए।
2-2,500 नहीं 5,000 लोग ये लेके आएंगे। कौन लेके? आप बुलाओगे ना 5,000 लोग, हाथ खड़े करो, देखो 5,000 लोग लेके आएंगे। कोई एससी का भाई बैठा है, एससी का नहीं है तो कोई हम कह देंगे 500 लोग वो लेके आएंगे। ओबीसी के कोई 200 लोग लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी का वादा हमारे साथ में। और कोई संविधान प्रेमी है, ब्राह्मण है, राजपूत है, जैन है, कुछ लोग हमारे विदेशी भी होते, वो लोग भी आएंगे। तो हम लोग एक बहुत बड़ा यहाँ कार्यक्रम वापिस करेंगे, इस इलाके में करें, कहीं पे भी करें। तो जो आपके ऊपर अत्याचार हुआ है माइनॉरिटी समाज के ऊपर, महिला के ऊपर, आप जो बैठी आपको पता था होगा किसी महिला को यहाँ मारा गया था, मैंने देखा उनका फोटो। शर्म की बात, मुझे शर्म नहीं आई क्योंकि मैं आपके बच्चे बराबर आदमी लड़का हूँ, बच्चे बराबर हूँ मैं, मुझे शर्म की बात नहीं आएगी। क्योंकि मैंने अफसाना जी का मेरे को फोटो दिखाओ, और जो महिला आई थी मैंने कहा तो आप मेरी माँ के बराबर, मेरी आई के बराबर, मेरे को बताओ कहाँ लगी। तो उन्होंने अपना पजामा ऊंचा करके मेरे को आम जनता के पीछे बताया, तब मेरे दिल पे यार चोट लगी थी। तो आप लोगों को तो चोट किया, आप लोगों में तो उबल आना चाहिए था, यहाँ पंडाल पर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। मैं वहां से आया, इनको जगाने, आपको जगाने, जो नहीं है उनको जगाने मेरा वीडियो जाएगा। और जो आज से कसम खा लीजिए, कहीं भी कार्यक्रम होगा, कहीं मेला हो, कहीं उर्स हो, कहीं क्या हो, कहीं बा हो, कहीं या हो, कहीं यात्रा जाना हो, हजारों की संख्या में रोड पे दौड़ पड़ते हैं। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। अजमेर शरीफ जाना है तो गाड़ियां भर के जाते हैं आप लोग, रामदेवरा जाना है तो गाड़ियां भर के जाते हैं आप लोग। यहाँ आपके हक अधिकारों की बात हो रही है, वहां आने में क्या दिक्कत है? कुछ समझ से पड़े, मुझे माफ करना। आपका अल्लाह आपको बुद्धि देवे, सद्बुद्धि देवे, और यहाँ समझे। और आप जिसको मानते हैं आदिवासी लोग, आपको भी सद्बुद्धि देवे। मैं तो कुदरत प्रकृति को मानता हूँ, प्रकृति से दुआ करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि देवे। ये चांद तारे, सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, पानी, वन, पानी देख रहे, वो सद्बुद्धि देवे। और जो भी अंदर समाज बैठा है वो सद्बुद्धि देवे। जो संविधान मान को मानते हैं, जो किसी को नहीं मानते, वो संविधान को सद्बुद्धि देवे। और ऐसे कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग आएंगे, तब जाके प्रशासन, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी के ऊपर दबाव बनेगा। हम लोग दबाव समूह है, दबाव बनाएंगे तो हमारा काम हो सकता है। और हम लोग 4-5 लोग आगे भाषण दे के चले गए, कभी काम नहीं होगा। आज का भाषण मेरे लिए था, गुस्सेदार था, और आपको जगाने के लिए था। और नहीं जाओगे तो आने वाले समय में बहुत वक्त बुरा आएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ इस अफसाना जी को, इसलिए देता हूँ कि मेरा वीडियो भी काट के देख सकते हैं। लाला साहब, इस लड़की ने, हमारी बहन ने सलूम्बर में आकर बोला कि आपने बीजेपी को वोट दे दिया, आपने कांग्रेस को वोट दे दिया, सबको वोट दे दिया। अगर ऐसे ही वोट देते रहे, अफसाना जी यही बोला था, ऐसे ही वोट देते रहे तो आप कुत्ते की मौत मारा जाओ, कैसे दे दिया। तो सारे नेशनल मीडिया में अफसाना आता। चलो इस बहाने कम से कम सारी महिला तो टीवी में आ गई, तालियां बजाओ उनके लिए यार। और जो भी माइनॉरिटी की महिला है, कुछ हो जाए, इनसे संपर्क कीजिएगा। और दलित भाई सुन लीजिए, ये रोशन गरा जी और ये अफसरा जी हैं, वकील हैं, यहाँ राजसमंद के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। फिक्स आपका 1 रुपया लेना तो 1 रुपया, चाराना ना चाराना, 2 रुपये ले 2 रुपये, 5 लेना तो 5 से 10 हो जाए तो इनकी शिकायत मेरे से कर लेना। एक भी आदमी नहीं भेजेंगे, वो भी सिस्टम बना रहे हैं, ये देख लेना, क्योंकि इनका भी रोजी रोटी का सवाल है। आप किसी वकील को जाके 10,000 देते हो और ये आपके 5,000 में काम कर रहे हैं, फिर कहते तो नहीं यार रोशन जी को देख जाएंगे, अफसर जी देख जाएंगे, भाग जाता हूँ, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। तो इस संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु दिवस से आज महानिर्वाण खबर नहीं पड़े कि खबर नहीं पड़े आज बाबा साहब की मृत्यु होगी ही जन वास्ता कार्यक्रम कीदोटे अन आज सब पधारिया अना वास्ता आपका खूब खूब जोहार, धन्यवाद, आभार। जय आदिवासी, जय उत्तर प्रदेश, बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की, बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की। धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आपने देखा ये 2 मिनट के लिए बाप पार्टी के अफसाना जी लीडर जो ज्ञापन है वो वाचन कर रहे हैं। उसके बाद हम हमारे जो मुख्य अतिथि है उनका जो आयोजक टीम है वो आपसे जय बिल प्रदेश, जय राजस्थान, झील नौचौकी झील का जो है